वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैं बताने वाला हूँ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। पिछले वीडियो में मैंने कवर कर दिया केमिकल काइनेटिक्स के बेसिक्स, क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी और डिफरेंट डिफरेंट मिसलेनियस थिंग मैंने कवर करी थी। और मैंने इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेट इक्वेशन। तो क्यों हमें पड़ी ज़रूरत इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की? ठीक है, चलो ठीक है। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग मान लेते हैं कोई भी रिएक्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, पर रियलिटी में क्या ये प्रैक्टिकल थिंग है? प्रैक्टिकल थिंग नहीं है, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करके हम अगर पहले से ही ले आए हैं तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये हमारा काम जो होता है सिंप्लीफाई कर देता है, क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं ये सब चीज़ें मोस्टली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो होते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के लिए, दिस इज समथिंग डिफरेंट ऑर्डर के लिए, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखी, डिफरेंट ऑर्डर के लिए ये होते हैं डिफरेंट। मतलब जीरो ऑर्डर के लिए डिफरेंट, वन ऑर्डर के लिए डिफरेंट। हमारे सिलेबस में और जो 2021 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें डेरिवेशन भी होने वाली है तो वो भी बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, आर से पी फॉर्म करता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि रेट जो है मेरा वो हो जाएगा डी आर बटे डी टी। हाँ, माइनस का साइन लगाना ना भूले, क्योंकि ये डिकम्पोज होता है, कम होता है, इसलिए यहाँ पे ये वाला साइन लगाते हैं हम लोग। ठीक, तो के इज इक्वल टू आर, क्योंकि मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमारा होता है सम ऑफ द पावर इन देयर स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट में। ठीक है, तो ये वाला जो है ये ज़ीरो ज़ीरो ऑर्डर है तो यहाँ पे ज़ीरो लगेगा। ठीक है, और किसी भी वैल्यू की अगर हम ज़ीरो लगा दें तो वन हो जाएगा। जैसे टू की पावर ज़ीरो तो वन, थ्री की पावर ज़ीरो तो वन। तो वैसे ही हमने लगा दिया आर की पावर ज़ीरो, कंसिडरेशन ऑफ आर की पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन। ठीक, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से कि माइनस डी आर बटे डी टी इज इक्वल टू के इंटू वन। ठीक, अब ये माइनस डी आर यहाँ प्लस कर देते हैं, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस के डी टी बन जाएगा। यहाँ पे वन था, सॉरी यहाँ पे वन था, याद रखिएगा, आर की पावर ज़ीरो वन। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा आर, क्योंकि कुछ नहीं होता, अगर कुछ नहीं होता तो वन मान लेते हैं, और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर होता है। और यहाँ पे माइनस के टी, के क्या होता है, कंस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, फिर वन का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी टी, और यहाँ पे आई। अब आई क्या है? ठीक है, अगर आपने मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे सी लिखते थे, सी का मतलब कंस्टेंट, यहाँ आई का मतलब कंस्टेंट। ठीक है, तो वैसे अब हमें क्या करना है, मैं कहता हूँ कि टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे कंसंट्रेशन आर जो है वो आर नॉट के इक्वल है, कंसंट्रेशन जो है आर नॉट के इक्वल है। ठीक है, तो ये आर हो गया, और ये माइनस माइनस के टाइम तो ज़ीरो है, ये तो आर नॉट है, और ये आई। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि आई की जो वैल्यू है वो हमारी होती है आर नॉट। मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ होता है, टी इज इक्वल्स टू, जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं होता है तब ये इसकी वैल्यू ये होती है, आई की वैल्यू जो हमारे कंस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है आर नॉट। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ एट एनी टाइम टी, कोई भी टाइम टी पे मान लेता हूँ कि आर है, तो हमारा हो जाता है आर माइनस के टी प्लस आई, ऐसा हमारा पहले रिएक्शन में। तो ये तो हमारा आर हो गया, माइनस के टी एज इट इज़। यहाँ पे आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर नॉट लिख सकते हैं। ठीक, तो यही हमारा, तो यहाँ पे हम लोग आ गया। तो अब क्या करते हैं, के टी को उधर ले जाते हैं, और ये आर नॉट माइनस आर ये आ गया, तो के ये हमारा आ गया, ये है, यही हमें निकालना था।
और इसकी मदद से हम लोग फॉर ज़ीरो ऑर्डर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ के हम लोग निकाल सकते हैं। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप लोग देख नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे मैंने ऊपर कर दिया। तो पहले मैंने एट टाइम टी पे लिया, ठीक है, यहाँ से मैंने आर की वैल्यू आर नॉट की वैल्यू निकाल रखी थी, तो फिर मैंने पुट कर दी। तो फिर मैं के टी को इधर ले गया, फिर आर नॉट को इधर, आर को इधर लाया, तो ये इस तरीके से आ गया। ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट होती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है आपका बनाना। क्या बनाना इम्पोर्टेंट है? ये कि एक तरफ मैं लेता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है, इस एक्सेस पे, और इधर मैं लेता हूँ टाइम। तो हमारा जो वो होगा कुछ इस तरीके से। ये हमारा ग्राफ कंसंट्रेशन ऑफ आर वर्सेस टाइम, जो हमारा ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा। और ये हमारा इंटरसेप्ट तो जानते ही होंगे, आप मैथ्स में पढ़ा होगा। इंटरसेप्ट है यहाँ पे आर नॉट, और यहाँ पे अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो वो है हमारा माइनस के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आता ही आता है। तो स्लोप आप देख लीजिए, इस तरीके से स्लोप है, और ये कंसंट्रेशन ऑफ आर है और टी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी क्वेश्चन भी करके बताऊं आपको, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं इस वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं एक रिएक्शन की एग्जांपल की बात कर लूँ, तो हमारा जो बॉर्न हेबर्स प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस फेमस है क्योंकि इसी से हमारा अमोनिया बनता है। तो उसमें जो होता है 2 मोल्स लेते हैं, ठीक है। एक मोस्टली रिवर्सिबल रिएक्शन है, सॉरी रिवर्सिबल नहीं है, N2+H2 बनता है यहाँ पे 2, सब कुछ गैसियस में। तो ये हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे लिखा, तो सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया अगेन कि दिख नहीं रहा था। तो ये हमारा बॉन्स हेबर प्रोसेस है जो बहुत फेमस है। तो यहाँ पे हम लोग 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स लेंगे, वो डिकम्पोज करेंगे, 1 मोल देगा नाइट्रोजन गैस का और 1-2 मोल देगा हाइड्रोजन गैस का, H2 का, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे जो होती है वो होती है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है 2 पर, मैंने 0 लिखा है क्योंकि ये चीज़ जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, और ये है एग्जाम्पल किसका? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में थोड़ा सा टिपिकल है, ज़रा सा टिपिकल है फर्स्ट ऑर्डर। पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मैं बात करूँ तो अगेन हमें क्या लेना है? सेम चीज़ लेनी है। क्या लेना है? हमें सेम चीज़ें ले लेनी है कि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बन रहा है, सिंपल, ठीक। फिर से वही करना है कि रेट क्या होता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि रेट जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कितनी जल्दी डिकम्पोज हो रहा है, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू के आर। और यहाँ पे पिछली बार हमने 0 ले लिया था क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन था, पर यहाँ पे हमें क्या लेना होगा? 1 लेना होगा, क्योंकि हमारा जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक। तो फिर हमारा dr/dt इज इक्वल टू के आर हो गया, ठीक है। तो हमने कहा कि जो नेगेटिव साइन के साथ dt वगैरह उधर dr, ठीक है, ये वाला r यहाँ पे हम नीचे ले आते हैं इसके, ठीक, और ये वाला dt उधर ले जाते हैं के dt, वो भी माइनस। अब हमने कहा इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन करते हैं अगर हम लोग 1/r विद रिस्पेक्ट टू dr, मतलब विद रिस्पेक्ट टू नहीं, अगर dr लिखा है साइड में, तो ये हमारा हो जाता है क्या? ये जो हमारा हो जाता है वो होता है log ln, ठीक है, ln log r हो जाता है। क्या हो जाता है? log r हो जाता है। वहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस के टी प्लस आई। आई मैं बता दूँ अगेन, ये आई जो है हमारा वो क्या है? कंस्टेंट है। आई जो हमारा है वो कंस्टेंट है, आई इज आर कंस्टेंट। फिर मैं कहता हूँ अगेन कि एट टी इज इक्वल्स टू 0
आर इज इक्वल टू आर नॉट। ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल एन आर माइनस के टाइम, तो एट जीरो टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब क्या था सिचुएशन, तो ये आ गई आई। यहाँ पे आर नॉट लगाना ना भूलिए, क्योंकि एट जीरो, एट टी इज इक्वल्स टू जीरो हमारा कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो है आर नॉट। तो यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है एल एन आर नॉट लॉग आर नॉट। ठीक है, लॉग आर नॉट आ जाती है। तो यही चीज़ हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, एल एन आर माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट, एल एन आर नॉट, फिर लॉग आर माइनस लॉग आर नॉट माइनस के टी। अब ये आ गया। अगर आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो लॉग ए माइनस लॉग बी जो हो जाता है लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, ये प्रॉपर्टी होती। तो हम लिख सकते हैं लॉग आर बाई आर नॉट, क्या लिख सकते हैं, लॉग आर माइनस आर नॉट। ठीक, और यहाँ पे माइनस के टी एज इट इज माइनस के टी। अब मैं कहता हूँ कि इसे अगर हम लोग या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस साइन अगर आपको हटाना है, मतलब जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स में दे रखा होता है वो लाना है, तो क्या करो, लॉग आर नॉट बटे आर, यहाँ से माइनस माइनस कॉमन ले लो, फिर ये भी माइनस का नहीं आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ भी माइनस नहीं आ जाएगा, तो वैल्यू बात वही सेम है, क्योंकि यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल कर दिया इसलिए हमें यहाँ नेगेटिव साइन लगा है, और नेगेटिव से नेगेटिव को काट दी। तो के जो हमारा आ जाता है दैट इज रेट कंस्टेंट, वो आ जाता है 1/t लॉग आर नॉट बटे आर। ठीक है, अब हमें इस लॉग को, वो जो हम लोग यूजली यूज़ करते हैं, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लॉग पावर बेस 10, हम लोग ये वाला इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 303 से मल्टीप्लाई कर देना है, के 2.303। अब आ गया लॉग, ये वाला जो लॉग है वो 10 की पावर बेस वाला है, और जो हम लोग यूजली इस्तेमाल करते हैं हमारी बुक्स में वो वाला है। ठीक, तो ये हमारी आ गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ गई। सपोज इसको हम लोग और भी तरीके, तो ये वाली हमारी आ चुकी है, तो ये हमारी इस्तेमाल होती है। अगर आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो ये हमारा पूरा देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आएगा और इससे बने हुए क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, तो एग्जांपल की बात करूँ तो मैं हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन हो सकता है, लाइक H2 4, यहाँ पे H2 निकल प्लेडियम, ये हमारे कैटलिस्ट होते हैं, आगे इनके बारे में पढ़ेंगे पर इस साल सिलेबस में नहीं आ रहे कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है CH3, ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट के यहाँ पे C2H4 की पावर 1, तो ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसके ग्राफ्स भी देख लेते हैं, चलो। हाँ, ग्राफ बनाने का एक स्पेशल तरीका होता है, मैं आपको किस दिन बताऊंगा कि कैसे ग्राफ बनाते हैं। ये बेसिकली हम लोग लिटिल बिट मैथ का इस्तेमाल करते हैं, फंस हो जाता है। तो हमारा जो ग्राफ है वो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि मान लेते हैं इधर लॉग, जो हमारा नॉर्मल लॉग नहीं है, ये लॉग आर हम लोग वाई एक्सिस पे लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं। ठीक, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, इंटरसेप्ट क्या आएगा, लॉग आर नॉट। ठीक है, स्लोप क्या आएगी, माइनस। ठीक है, अब देखिए कितनी सिमिलैरिटी है यहाँ पे। ठीक है, इस वाले इसमें और इस वाले इसमें काफ़ी सिमिलैरिटी है ना, लेकिन हमें याद रखना होगा कि ये वाला ये इसका जो रेट कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर वो वाला नहीं करता। और इसकी एक और ग्राफ होती है, ये भी देख लीजिए, वन मोर ग्राफ ये है कि अगर कोई पूछे लॉग
R0/R वर्सेस टाइम। अगर कोई इसका ग्राफ पूछे तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ ये होगा, सिंपल। इसका ग्राफ होगा दिस, बहुत यूनिफॉर्म है, इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं है। और जिसका जो स्लोप हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, इसका जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा के, फिर से के हो जाएगा। अगर ये हम लोग log 10 वाला ले रहे हैं तो यहाँ पे स्लोप हो जाएगा 2.303, सिंपल। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो और वीडियो देखिए मेरे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।